Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me Mohammad Ahsan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसी इंडेक्स की आज की मूव के हवाले से और देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या मूव बनती हुई नजर आ रही है। आज स्टार्टिंग में ही मार्केट ने हमारे उस रेजिस्टेंस एरिया को पहले टेस्ट किया जो था ऑलमोस्ट 40,460 का एरिया। वहाँ से एक लो स्विंग फॉर्म किया और फिर कंटिन्यूसली बुल्स ने मार्केट को अपवर्ड मूव किया और जैसे ही हमारा ये 40,440 वाला एरिया ब्रेक हुआ उसके बाद हमने एक अपसाइड रैली देखी और कंटिन्यूसली बुल्स की तरफ से एफर्ट्स देखी गई और मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। मार्केट ने आज जो अपना हाई फॉर्म किया वो किया 40,894.53 का, लो फॉर्म 40,292.82 का। ये सी का ओपनिंग था। मार्केट ने आज अपने ओपनिंग से नीचे डिप नहीं ली। वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं वो हुए हैं 273.510 मिलियन के। आगे हम देखते हैं कुछ मार्केट वॉच के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को कि किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ऑटोमोबाइल असेंबलर को अगर हम देखें तो इसमें 3 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे, बाकी स्क्रिप्ट नेगेटिव रहे, जिसमें पीएसएमसी और एच कार भी शामिल है। हाइनो, जीएचएनआई और जीएचएनएल ने भी आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे सिवाय एक स्क्रिप्ट के। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो चारों स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे, एक स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं आया और एक स्क्रिप्ट ये नेगेटिव क्लोज हुआ है। सीमेंट सेक्टर को अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मिला जुला रुझान रहा है, कुछ स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और कुछ स्क्रिप्ट नेगेटिव रहे। इसके बाद हम देख लेते हैं कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स में आज एचबीएल और एमसीबी और यूबीएल इसमें काफ़ी अच्छी मूव रही। इसके अंदर भी कुछ स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे हैं और कुछ बैंकिंग सेक्टर के स्क्रिप्ट नेगेटिव रहे हैं। इंजीनियरिंग को देख लें तो इसमें इंजीनियरिंग के अंदर भी मिला जुला रुझान है, कुछ स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और कुछ स्क्रिप्ट इसमें भी नेगेटिव रहे। इसके बाद हम फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र के अंदर जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया गया था कि फर्टिलाइज़र सेक्टर पे जो जीआईडीसी के डिसीजन की वजह से इम्पैक्ट आया था वो अब हमें एब्जॉर्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें फातिमा, एफएफबीएल, एंग्रो और एफर्ट ये पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, जबकि एफएफसी और एएचसीएल में नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। ऑयल और एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया गया था कि इनके अंदर भी पॉजिटिविटी आ चुकी है, तो ये चारों के चारों स्क्रिप्ट आज पॉजिटिव रहे। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। ऑयल और गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी पॉजिटिविटी देखी गई, जिसमें शेल के अंदर पॉजिटिविटी थी, एसएसजीएस, एसएसजीसी के अंदर और पीएसओ के अंदर भी पॉजिटिविटी रही है, जबकि एसएनजीपी और हेस्कोल के अंदर आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर को देखें तो काफ़ी अच्छी मूव बनी है इस सेक्टर के अंदर, जिसमें चिराड पैकेजेस एंड मेरिट, सीपीपीएल पैकेजेस, आरपीएल और इन तमाम स्क्रिप्ट के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और सिर्फ एक स्क्रिप्ट के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, जिसमें से चिराड पैकेजेस और मेरिट अपने अपर लॉक के पास क्लोज हुए और सीपीपीएल भी अपने अपर लॉक के पास क्लोज हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आज फेरोज ने बहुत अच्छी मूव बनाई और अपना 383.50 का लो बनाने के बाद अपने अपर लॉक के ऊपर गया 411.80 के ऊपर और फिर क्लोजिंग के वक्त तक ये अपने अपर लॉक पर रहा, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग पे जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 404.17 आई है।
बाकी और भी तमाम ये शुरू के 5-6 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और कुछ स्क्रिप्ट आज नेगेटिव रहे। इसके बाद हम देख लेते हैं पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तकरीबन तमाम के तमाम स्क्रिप्ट जो इन आईपीपीज के इश्यूज की वजह से और उनके एग्रीमेंट की वजह से जो एमओयू जो साइन हुए उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया था वो भी अब एब्जॉर्ब होता हुआ दिख रहा है, जिसमें आज एलपीएल ने आज काफ़ी अच्छी मूव बनाई, कैपको ने आज बहुत ज़्यादा अच्छी मूव बनाई है और इसी तरह हबको ने भी आज अच्छा मूव करने की कोशिश की है। बाकी तमाम स्क्रिप्ट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इसके बाद हम देख लेते हैं रिफाइनरीज को। रिफाइनरीज में से आज बैकऑन अच्छी क्लोजिंग दी है। पीआरएल ने आज बड़ा इसके अंदर मूवमेंट देखी गई, आज अपने अपर लॉक के पास गया और फिर बहुत तेजी के साथ डाउन हुआ और नीचे से वापस से इसमें सपोर्ट आई और फिर बाइंग आई और फिर पॉजिटिव नोट पे इसकी क्लोजिंग हुई है। एनआरएल ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, अलबत्ता एटीआरएल ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। इसके बाद हम लास्टली देख लेते हैं जिसमें आज बहुत ज़्यादा मूव बनी, वो है टेक्सटाइल का सेक्टर। टेक्सटाइल के सेक्टर में आज ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कंपनीज पॉजिटिव रही हैं, जिसमें से जीएटीएम ने आज अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी, आईएलपी ने आज अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी और बाकी सारे जितने भी स्क्रिप्ट थे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से उनमें भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। आज इंडेक्स को टेक्सटाइल सेक्टर ने भी काफ़ी सपोर्ट किए रखा। आज के मार्केट के टॉप परफॉर्मेंस पर अगर हम नज़र डालें तो पीआरएल ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और इसमें आज काफ़ी वॉल्यूम भी ज़्यादा जनरेट हुए हैं और इसमें आज मूवमेंट भी और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी देखी गई है। हेस्को ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। कैपको ने आज अच्छा मूव किया और 6.52% की एडिशन की है और एप्रिसिएशन मिली है प्राइसेस में। एमएलसीएफ ने आज अच्छा मूव किया और 36.20 के ऊपर क्लोजिंग दी है। टीआरजी ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है स्लाइडली। एसटीपीएल ने आज अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी है। पावर के राइट शेयर में आज काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हुआ लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव हुई है। एफएफएल ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 9 पैसा के साथ। पेल ने आज काफ़ी अच्छा मूव किया और 1.86% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है और एएनएल ने भी आज अच्छा मूव किया और 18 रुपये और 1 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। टॉप एडवांसर्स और टॉप गेनर्स पे अगर हम नज़र डालें तो इनमें हमें टीपीएलपी एक शेयर नज़र आता है जो अपने अपर लॉक के पास क्लोज हुआ है। टॉप डिक्लाइनर्स और टॉप लूजर्स में देखा जाए तो पावर के शेयर सबसे सरफहरिस्त हैं जिसमें आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब अगर हम नज़र डालते हैं फीपी लीपी के डेटा की तरफ तो आज अगर हम देखें तो फीपी की तरफ से फॉरेन कॉरपोरेट्स ने आज बहुत कम बाइंग की है, नेट बाइंग। अलबत्ता ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज हैवी बाइंग की है और नेट फीपी लीपी का जो डेटा है उसमें फीपी ने नेट बाइंग 1.02 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। अगर हम लीपी की तरफ देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है उनमें इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज काफ़ी हैवी सेलिंग की है और उसके बाद इंडिविजुअल्स ने काफ़ी हैवी सेलिंग की है। अलबत्ता म्यूचुअल फंड ने आज काफ़ी हैवी बाइंग की है। तो फीबी की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने आज काफ़ी हैवी बाइंग की है और लीपी की तरफ से म्यूचुअल फंड ने आज काफ़ी हैवी बाइंग की है, जबकि इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आज हैवी सेलिंग देखी गई है। इसके बाद हम मूव होते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। अगर चार्ट पे हम नज़र डालें तो आज एक काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है जिसमें 569.77 पॉइंट्स का आज इजाफा देखा गया है और जो परसेंटेज में 1.41% है। मार्केट ने जो आज ओपनिंग दी है वो ओपनिंग की है 40,390 के ऊपर, जबकि जो कल की क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी 40,292.82 के ऊपर। तो मार्केट ने आज वापस से एक गैप अप ओपनिंग दी है और एक काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म की है।
अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हों तो मैंने आप दोस्तों को ये बताया था कि जब मार्केट इस एरिया के पास आएगी तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आएगी और आप देखेंगे कि एक वापस से एक मोमेंटम बुलिश रैली का गेन होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आई थी और कुछ पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई थी। इसके बाद यहाँ पर भी कल की डेट में भी एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई थी जिसमें 490 पॉइंट का इजाफा हुआ था, जबकि आज की कैंडल में तकरीबन 570 पॉइंट का इजाफा हुआ है। अब हमें ये देखना चाहिए कि आगे आने वाले रेजिस्टेंसेस क्या हैं और हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स की एडमिशन की रजिस्ट्रेशन अभी जारी है, जिसकी लास्ट डेट 27 अगस्त 2020 है। 29 और 30 अगस्त बरोज हफ्ता और इतवार, सैटरडे एंड संडे ये लाइव ऑनलाइन सेशन होंगे, जिसमें आपको ये कोर्स के कंटेंट जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, जिसके बाद आप अपने ट्रेड में बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कराना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस फॉर्म को फिल किया जा सकता है और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। और किस रेजिस्टेंस का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब आप देखें कि जो आप दोस्तों को बताया गया था कि मार्केट में जब यहाँ से बाइंग आएगी तो उसके बाद जो मार्केट की जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो होगी 40,440 के एरिया के पास। आपने देखा कि जब यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड मूव स्टार्ट किया तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव कैंडल्स बनती गई। अलबत्ता आज के शुरू के जो 3 घंटे थे मार्केट ने एग्जैक्टली अपने आप को इसी एरिया में कंसोलिडेट किया और 40,440 के एरिया को 3 दफ़ा क्रॉस करने की कोशिश की, और जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया उसी के बाद से मार्केट में एक आखिर के जो 4 घंटे थे उन 4 घंटों के अंदर ही पॉजिटिव ही कैंडल्स फॉर्म हुई है। अब हमें कल के लिए ये देखना चाहिए कि मार्केट के पास जो अगली रेजिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 40,960 से लेकर 40,111 तक का एरिया। अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म्स की थी ये भी इसी एरिया से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई थी। तो ये जो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है 40,960 से लेकर और 41,117 तक का, यहाँ पर हमें कॉशियस रहना चाहिए और मूवमेंट को देखना चाहिए कि यहाँ इस एरिया में जाकर सेलिंग प्रेशर आ सकता है और प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। अलबत्ता मार्केट की जो ये मोमेंटम दिख रहा है उस मोमेंटम को देखते हुए अगर शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग आ भी जाए तो फिर भी हमें ये महसूस होता है कि मार्केट यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग हो भी तो मार्केट अपना मोमेंटम बरकरार आगे भी रख सकती है और हम अपने नेक्स्ट लेवल्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आज के इंडिकेटर्स पर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले हम आज का वॉल्यूम देख लेते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जब यहाँ से मार्केट के वॉल्यूम सुकड़ रहे थे और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग साइड पर थे, मैंने आप दोस्तों को बताया था जैसे ही मार्केट अपने इस सपोर्टिव एरिया के पास आएगी यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे जो वॉल्यूम्स हैं उनके अंदर भी आप वॉल्यूम्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो कल के वॉल्यूम्स भी ज़्यादा थे और आज के वॉल्यूम भी अच्छे हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई वापस से अपने 70 वाले एरिया से ऊपर ट्रेड कर रही है और आज की आरएसआई 73.5174 के ऊपर है, और जो एक डाइवर्जन ले सकती थी और मार्केट यहाँ से रेजिस्ट कर सकती थी, मार्केट ने आज इससे रेजिस्टेंस नहीं ली। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये जो बुलिश रैली बनेगी यहाँ पे ये आरएसआई एन मुमकिन है कि यहाँ से अपवर्ड मूव बनाते हुए या तो इसी एरिया का अपना टॉप लगाएगी या इस एरिया से थोड़ा नीचे जाकर अपना एक टॉप फॉर्म करेगी और वहाँ से डाइवर्जन क्रिएट हो सकती हैं। अगर हम दूसरे इंडिकेटर पर नज़र डालें तो जिस तरह कल की वीडियो में डिस्कस किया गया था कि कंटिन्यूसली यहाँ पे हिस्टोग्राम छोटे बन रहे हैं और यहाँ पे डाइवर्जन जिस तरह बताई गई थी कि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर मुड़ेगी, तो आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है उसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि मैकडी क्रॉस ओवर जनरेट करने की तरफ जा रहा है।
दूसरे इंडिकेटर की तरफ नजर डालें तो आज एसएमआई इंडिकेटर ने ऑलमोस्ट टच कर लिया है अपने सिग्नल लाइन को, और कल की अगर कैंडल पॉजिटिव फॉर्म होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉसओवर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप हिस्टोग्राम देखें तो नेगेटिव साइड में कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉर्म हो रहे हैं। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम आवरली बेसिस पे अपने इस रेजिस्टेंस वाले एरिया पर नज़र रखेंगे कि अगर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस, जो शॉर्ट टर्म जो पहली रेजिस्टेंस आ रही है वो 40,960 के ऊपर आ रही है, मार्केट अगर 1 से 2 घंटे इस एरिया में ट्रेड करती है और इससे ऊपर जो है वो ट्रेड करती है, तो फिर जो ये 41,117 वाले जो रेजिस्टेंस है आप देखेंगे मार्केट इसमें इसको हिट करेगी, और एन मुमकिन है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा तो मार्केट इसको भी ब्रेक करने के लिए तैयार है। अलबत्ता अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ली जाती है तो अब हमारे लिए जो सपोर्ट का एरिया काम करेगा वो वही 40,440 वाला पहला एरिया होगा जो मार्केट को सपोर्ट करेगा, जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ली थी। अब यही रेजिस्टेंस वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।